जय हिंद। शशिकांत शर्मा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है चिराग तले अंधेरा। अर्थात हम लोग सभी अपने जीवन में सबको उपदेश देते हैं। दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है और सरल भी लगता है, और लोग हमारी बातों को मानकर जीवन में आगे भी बढ़ जाते हैं। किंतु हम क्यों पीछे रह जाते हैं? कभी आपने सोचा? यह प्रकृति का नियम है कि हर चिराग के नीचे अंधेरा ही होता है। अर्थात हमारे जो भी शब्द निकलते हैं वह चिराग की तरह होता है, चारों ओर तो रोशनी फैला देती है, पर हमारा खुद का तल अंधेरे में ही रह जाता है। तो इसका कारण यह है कि चिराग चारों ओर रोशनी फैलाने में ही लगा रहता है और कभी भी अपने तल को नहीं देखता है। तो इससे कम से कम एक बात समझ में आती है कि लोग चाहे जो भी सोचे या आप जो भी सोचे, केवल इतना ही सत्य है कि हम और आप हर सभी के अंदर मोटिवेशन छिपा हुआ रहता है। हम लोग मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट करते हैं हर किसी को, चाहे वो कमज़ोर बुद्धि का हो या तीव्र बुद्धि का हो। सब में क्षमता होती है कि वह किसी न किसी को मोटिवेट कर लेता है। और जब भी आप किसी भी दुख की घड़ी में होते हैं तो आपके माता पिता, भाई, पत्नी, पति आपको क्या करता है? मोटिवेट करता है, और आप उस मोटिवेट के कारण दुख से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपने चिराग से जो है कहीं ना कहीं रोशनी ज़रूर फैलाते हैं। तो इसका मूल कारण यह है कि स्वामी जी बताते हैं कि हम लोगों के अंदर आत्मा मौजूद है, जो सत्य पर निर्भर करती है, जो ईमानदार है, जो नैतिक है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छल नहीं है। उसी से वो आवाज़ निकलता है जिसके कारण हम लोग कुछ अच्छा बोल पाते हैं। हालांकि हमारा आसपास का वातावरण हमें उस ओर ले जाता है जिस ओर अंधकार होता है, किंतु अक्सर हमारी आंतरिक मंशा प्रकाश की ओर जाने की होती है। किंतु हम आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर अंधकार की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि हम लोग कभी भी अपनी अंतरात्मा को नहीं देख पाए, न ही उसकी बातों को समझ पाए। और जो भी अपनी अंतरात्मा की बातों को नहीं समझ पाता है तो वह हमेशा जीवन भर भटकता ही रहता है। सबसे पहले अपने अंतरात्मा की बात को समझिए। अपनी आत्मा की बात को समझने के बाद आपको संसार में कोई भी समझाने वाला नहीं रहेगा। चाहे आप कोई भी धर्म या कोई भी ग्रंथ या कोई भी पुस्तक आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप अंतरात्मा की बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सबसे पहले अपने अंतरात्मा की बात को समझिए, वह क्या बोल रहा है। दूसरों की बात को छोड़ दीजिए, हमारी बातों को छोड़ दीजिए, किसी और की बातों को छोड़ दीजिए। पहले आप खुद से प्रश्न कीजिए और खुद से ही उत्तर मांगिए, आपको उत्तर मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर में एक आत्मा और निवास करती है जो हमें राह दिखाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। ज़रूरत है हमें उसे पहचानने की, अर्थात उस चिराग को ढूंढने की। हमारा चारों ओर का मन का अंधकार दूर हो जाएगा। केवल एक प्रयास कीजिए और उस चिराग को ढूंढकर बाहर निकालिए और उसकी रोशनी से अपने मनोमस्तिष्क को जगमगा दीजिए। अगर आपका मनोमस्तिष्क बिल्कुल ही जागृत हो जाएगा तो उस दिन आप संसार का हर वो कार्य कर सकते हैं जो आप अभी तक बोल रहे थे कि यह हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसे कोशिश करना आपके बस में है और आप कर सकते हैं। जब आप अच्छी बातों को बोल सकते हैं तो निश्चित ही आप अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। तो फिर आप बुरे कार्य क्यों करें? संसार में हर किसी को यह सोचना होगा कि जब मैं अच्छा बोल सकता हूँ तो अच्छा कर भी सकता हूँ। स्वामी जी हमेशा इस बात पर बल देते थे
कि सदा दूसरों की सहायता करो, परोपकार करो, तो यह उनके मुख से नहीं निकलता था, यह उनकी आत्मा से निकलता था। यह उनकी आत्मा की आवाज़ थी। और वो हमेशा बोलते थे कि अगर सफलता पाना है, उठो, जागो और उस ओर भागो जिस ओर सफलता है। तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल यही नहीं होता है कि हम बैठे बैठे ही सोचते रहें। बैठे बैठे अगर सोचने से अगर कुछ हो जाता तब तो फिर कहना ही क्या था। सभी लोग बैठकर सोचते रहते। कोई अच्छा सा चेयर ले लेते, कुर्सी ले लेते, कोई सोफा ले लेते, कहीं न कहीं बैठ कर के वो सोचते रहते। सोचने से नहीं होता है, करने से होता है काम। अगर कुछ ऐसा होता तो बिन पेड़ के भी फल जाते आम। ऐसी कहावत आपने